नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और सकुशल होंगे जहाँ भी होंगे। कोविड के कारण थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ है, थोड़ा सा एक ब्रेक हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल BHU कॉन्सेप्ट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके माध्यम से हम लोग एक BSc एग्रीकल्चर का एक कोर्स चलाते हैं जो कि पेड चलता है मेनली। लेकिन आज एक डेमो क्लास है आप लोगों की। डेमो इन द सेंस कि हम केमिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे आपको। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को नहीं लिया है, वो इसमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं और उनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सकती है। अब चलते हैं हम लोग सिलेबस पे, क्योंकि चूँकि आप लोगों को पता होगा जब BSc एग्रीकल्चर का हम लोग पेपर देते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, 25 केमिस्ट्री का आता है एंड 50 क्वेश्चन आप एग्रीकल्चर का देते हैं। तो हम लोग आपको तीनों सिलेबस कंप्लीट पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बता रहे हैं जो कि 25 मार्क्स का आता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं जिनका अगर मार्क्स में वैल्यू की जाए तो 75 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है 1 क्वेश्चंस इक्वल टू 3 मार्क्स। इसी तरह आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वैल्यू होती है 300 मार्क्स, जिनसे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो आज का जो आपका पूरा वीडियो है वो इन 75 मार्क्स के ऊपर है। इससे रिलेटेड हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो चलिए, इसमें आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने से पहले एक तो सिलेबस को अच्छे से जान लेना, और सिलेबस में भी किस टॉपिक से कितना उसका वेटेज है, कितना उसमें आएगा, हम किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सिलेबस जो होता है एग्ज़ामों का वो अथाह होता है। जब हम लास्ट टाइम में आते हैं, जब एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बचते हैं, तो हमको केवल प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि वो हमारे स्कोरिंग मार्क्स लाते हैं, हमको स्कोर कराते हैं। और जब तक हम स्कोर नहीं करेंगे तो हम अच्छा रैंक नहीं ला पाएंगे। तो हमको रैंक लाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए उन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होता है, उन्हीं को अच्छे रिवाइज करना होता है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो चलिए, ये तो आपका जितना बोर्ड पे अगर आप देख पा रहे हो तो आपका जो बोर्ड पे लिखा है टोटल सिलेबस है केमिस्ट्री का। लेकिन किस टॉपिक का कितना वेटेज है वो मैं आपको आज बताऊँगा। ये तो आज डेमो क्लास, जब एक कोर्स स्टार्ट होगा हमारे पैड में तो आपको और एक्सप्लेन के साथ डिटेल से बताया जाएगा कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, टॉपिक के अंदर भी क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा। जो बताया जाएगा वहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो पहला देखो, आपको पता ही है एटम स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री 3 चीज़ों से बनी होती है, सब ने केमिस्ट्री देखी होगी। 3 चीज़ें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इन 3 चीज़ों के बारे में जो जान लिया वो समझ लीजिए केमिस्ट्री जान लिया। अब इन 3 चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमको क्या पढ़ना होगा? इन 3 चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमको एटम स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। जब भी तो हम इनके बारे में जान पाएंगे कि एटम स्ट्रक्चर होता क्या है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे मिलते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे अदर चीज़ों से क्रिएट किए जाते हैं, किसका क्या वेटेज होता है, किसकी क्या फ्रीक्वेंसी, किसने इनोवेट किया है। ये सब न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में जानने के लिए हमको एटम स्ट्रक्चर को जानना होगा। एटम स्ट्रक्चर से आपका जो वेटेज आता है, अभी तक का जितना रेशियो देखा जाए ऑन एन एवरेज, किसी साल ज़्यादा आ गया, किसी साल कम आ गया, लेकिन जो बताएगा वो ऑन एन एवरेज होता है। जो ऑन एन एवरेज क्वेश्चन होते हैं वो 3 to 5 क्वेश्चन होते हैं। कभी मान के चलिए कभी 3 भी आ गए हैं तो कभी 5 भी हो गए हैं। ये ऑन एन एवरेज का है। आपका ऑन एन एटम जो स्ट्रक्चर है उससे इतने क्वेश्चन आपके आना ही आना है पेपर में। तो ये आपके लिए टॉपिक अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका 25 क्वेश्चन है, 25 में से अगर सपोज आपके 5 एक टॉपिक से आ रहे हैं, तो आप उसका मतलब समझ रहे हैं अराउंड 20% एक टॉपिक आपका अकेला कवर कर रहा है। तो चीज़ों को समझिए कि एक 20% का वेटेज का बहुत वैल्यू होता है। लोग एक क्वेश्चन के लिए पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, तुमको यहाँ 5 क्वेश्चन के लिए, 3 से 5 क्वेश्चन के लिए एक टॉपिक पढ़ना होगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कोई टॉपिक नहीं है, आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। बहुत क्लियर कट टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे सिंपल अगर देखा जाए तो यही लगता है
उतना बड़ा नहीं कि आपको पूरा टेबल याद करना होगा। केमिस्ट्री में बहुत लोग टेबल भी याद करते हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो कभी कभार एक आध क्वेश्चन उस टेबल से आता है। ऐसा नहीं कि आपको छुड़वाया जाएगा, वो टेबल भी कराई जाएगी, वो रिमेनिंग टॉपिक में आपको आगे बताऊंगा मैं, कराई जाएगी, लेकिन उसका एक या दो ही वेटेज होता है बामुश्किल। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर में माना जाता है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्यों बोला मैं सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, मिनिमम 5 क्वेश्चन इसके रहे हुए हैं। ऑन एन एवरेज 5 से 7 क्वेश्चन का इसका रहा है। आप समझ जाइए, बायोकेमिस्ट्री हम लोग सब पढ़े ही हैं। आप एग्रीकल्चर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते होंगे, सॉइल साइंस में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते होंगे, पढ़े ही होंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिक्विड, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे ना। बस उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ, किस चीज़ से बनती है, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे सिंथेसाइज होती है, कैसे प्रोसेस होती है, तो उसी से यह क्वेश्चन बन जाता है। ये आपका 5 से 7 का वेटेज रहता है इसका, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो एटम स्ट्रक्चर हुआ या फिर बायोकेमिस्ट्री हुआ, दोनों के बीच में जो संबंध या इनके आपसी में भी देखा जाए, इसके अंदर क्या आता है आपको पता है, प्रोटॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है। ये तीनों किसी चीज़ से तो बंधे ही होते हैं ना, कैसे बने होते हैं, एक दूसरे से जुड़ा होता है। केमिस्ट्री में जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बॉन्डिंग किस में आएगी, अब इस तरह बायोकेमिस्ट्री में भी एक दूसरे से जो एलिमेंट्स होते हैं वो बंधे होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। उन्हें किससे जुड़े होते हैं, बॉन्ड नहीं होते हैं ना, किससे, उसी के अंदर किसी न किसी से जुड़े होते हैं, उसको केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको सारे बॉन्ड्स पढ़ना होगा। इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, याद करना है किस में आना है। आपको इतना डीप में भी नहीं पढ़ना और सरफेस से भी नहीं पढ़ना, मीडियम पढ़ना है, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका वेटेज वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन और आपके पेपर के लिए 2 से 3 क्वेश्चन का है एग्रीकल्चर वाले के लिए। वैसे अदर पेपर में ज़्यादा आता है, लेकिन आपके एग्रीकल्चर के लिए 2 से 3 क्वेश्चन का है। तो 2 से 3 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो PMT IIT इनके लिए अथाह है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मतलब समझिए 40%, कई बड़े बड़े एग्जाम IIT हो या PMT हो, उनमें 40% यहीं से आता है। लेकिन आपके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत सरफेस से पढ़ना, बहुत सरफेस से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्टली आप जो लाइन पढ़ेंगे उसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको इतना टेंशन की बात नहीं होगी। इसका भी ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो उतना ही है, 2 या 3, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो है, लेकिन हम मोस्टली 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से चांसेस रहते हैं आने के। मैटर नॉन मैटर, ये आप लोग पढ़े होंगे सॉइल साइंस में भी, ये आपको एग्रीकल्चर वाले पार्ट में भी आपका हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर में भी आपको पता चलता है ना, जब आप पढ़ते हैं एलिमेंट सारे 17 एलिमेंट जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो उसमें ही पता चलता है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल की तरह कार्य करता है। तो वो यहाँ भी आ जाता है, क्या मेटल होता है, क्या नॉन मेटल होता है। इसका वेटेज उतना नहीं होता, लेकिन है 1 से 2 वेटेज है इसका, आपको ये भी पढ़ना होगा। रेडियो एक्टिविटी आप लोग जानते होंगे, बहुत अगर देखा जाए तो साइंस के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रेडियो एक्टिविटी में जितनी सारी चीज़ें हमारे अंदर जितनी बीमारियां होती हैं, उनके एक्सरे वगैरह, रेडियो थर्मल या थियोप्रेस्टेट या जितना भी जो चीज़ें होती हैं ना, जितना भी साइंस या मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेडियो एक्टिविटी। ये आपको पेपर में आए या ना आए उससे जानने पर आपको जानना जरूरत है कैसे काम करता है। रेडियो एक्टिविटी से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल आता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ये भी हम 1 से 2 लिख देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। 1 से 2 का मतलब कभी 2 भी आ सकते हैं, कि कई बार साल देखा गया है कि 2 क्वेश्चन डायरेक्ट कंटिन्यू पूछ लिए हैं, लेकिन आएगा यहाँ से क्वेश्चन। अब आपका आता है स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तीनों से। अगर हम तीनों से क्वेश्चन देखा जाए इनका, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहता है।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि गैस से अकेले से तीनों क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इससे लिक्विड से आ जाते हैं, कभी 1 2 3 एक एक क्वेश्चन तीनों से आ जाएंगे, मतलब एक एक करके देखा जाए, प्लस प्लस कर दिया जाए तो एक एक क्वेश्चन तीनों से आ जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस, अगर अब हम इसको ऐड करते हैं तो अराउंड अगर हम लोअर पार्ट लेते हैं तो ये 22 से 23 मार्क्स क्वेश्चन को कवर कर रहा है। ये टॉपिक्स 22 से 23 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अब बचे सर आप लोग बोलेंगे सर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 22 से 23 कर रहे हैं, तो नीचे आप एक दिख रहे हैं रिमेनिंग टॉपिक्स, ये पूरा समराइज होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ पॉइंटेज होंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंटेड होंगे जो आपको पढ़ना होगा। उसमें ज़रूरी नहीं कि आपके 2 क्वेश्चन आ भी जाएँ, क्योंकि कुछ तो छोड़ दिया जाएगा एग्जामों के लिए, लेकिन हाँ चांसेस रहते हैं कि उस जो पार्ट पढ़ाया जाएगा उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा 1 से 2 क्वेश्चन का जो रिमेनिंग वाला है वो यहाँ से आएगा। बाकी ये टॉपिक के आपको नोट्स और सारा चीज़ें मिल जाएगा। हाँ, अब नोट्स के लिए आप लोगों को एक चीज़ है कि नोट्स हम जो PDF अवेलेबल होगी वो इंग्लिश में अवेलेबल होगी, इसका हिंदी में PDF आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, क्लास में पढ़ाऊँगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा। उसके अलावा भी अगर आप पेड कोर्स लेते हैं, आपको कहीं कुछ चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझसे भी डायरेक्ट कॉन्सल्ट कर सकते हैं भाई। व्हाट्सएप हमारे नंबर है, जो कोचिंग का नंबर, उससे भी कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन है उसको पकड़ सकते हैं, हम उसको पूरा सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको समझाने की करेंगे, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली हमारा काम है पढ़ाना, आपको समझाना, और आपका काम है समझना। तो ये तो हमारा सिलेबस था, एक केमिस्ट था। अब इसके अलावा कहीं भी कुछ भी अगर आपका डाउट होता है सिलेबस से रिलेटेड, या BSc एग्रीकल्चर के कोर्स से रिलेटेड, या BSc एग्रीकल्चर के तो अदर पार्ट है रीजनिंग एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। हम लोग आपकी के लिए वैल्यूएबल, आपके कांटेक्ट, आपके फीडबैक के लिए हमेशा तैयार हैं। आपका जो भी फीडबैक रहेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट रहा है, या कहीं किसी सिलेबस में, या कहीं किसी टॉपिक में आपको अगर परेशानी फील होती है इन फ्यूचर, तो भी हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए।